स्वागत है आप सभी का दोस्तों क्यों हिंदी पर। मैं हूं अभिनव सिंह। तो मास्टर क्लास 24 भी मैं लेके आ गया हूं। इसमें कुल 51 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और 51 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे पिछले महीने एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और नए हैं। तो इतने क्वेश्चन मेरे पास बचे थे तो मैं सोचा एक मास्टर क्लास भी आपका कंप्लीट कर देता हूं। तो मास्टर क्लास 24 हो गया। इसके पहले 23 मास्टर क्लास है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और प्लेलिस्ट में देखोगे तो वहाँ पे भी मास्टर क्लास के कुल 23 वीडियोस हैं, मतलब ये 24 हो गया टोटल। तो पूरा पढ़ लेना है आपको। और बताऊं कि मास्टर क्लास नीचे से शुरू करना पड़े, जैसे पहले 24, 3, 2, 1, 20, तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और पहले सुपर क्लास ज़रूरी पढ़ना। एक सुपर क्लास भी है जिसमें कुल 4 सुपर क्लास मैं बना चुका हूँ, तो उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो इतना पढ़ लिया उसको गारंटी बता रहा हूँ पास करने से कोई रोक नहीं सकता, और जो नहीं पढ़ा उसको दिक्कत होने वाली है। ये बात ध्यान में रखने चलना है आपको, ठीक है। और सभी का क्वेश्चन ई बुक जो है उसमें अवेलेबल है, सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके ई बुक भी आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। ई बुक में कैसे पढ़ना है, पहले सुपर क्लास पढ़ लो, फिर मास्टर क्लास भी वहाँ से भी नीचे से पढ़ना, तब आपको फ़ायदा होगा। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर फॉलो करना। मेरी आईडी है अभिनव सिंह 177। और सब लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू कर देते हैं फटाफट। इन MIME डाइजेस्ट कम अंडर विच कंटेंट, मतलब MIME किसके अंतर्गत आता है? टाइप, ऑडियो, वीडियो, मल्टी पार्ट। ये टाइप हो यहाँ पे हो या फिर टेक्स्ट, मैं बता देता हूँ आपको। टेक्स्ट भी हो सकता है, टाइप भी हो सकता है, कुछ भी। तो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, मल्टी पार्ट। तो आपको इसमें उत्तर क्या करना है? मल्टी पार्ट, क्योंकि MIME दोस्तों मल्टी पार्ट, मल्टीमीडिया इंटरनेट मैसेज एक्सेस है ये। तो ये काम क्या करता है? ये मल्टीमीडिया इंटरनेट मैसेज एक्सटेंशन इसको बोलते हैं, मेल एक्सटेंशन बोलो या फिर मैसेज। तो मल्टी पार्ट मतलब जो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, बहुत सारी चीज़ें अटैचमेंट हम करते हैं, इसी के द्वारा हम कर सकते हैं ईमेल में। मेमोरी में भरा पदार्थ पारा होता है, ट्रू है या फॉल्स? तो ये आपका सत्य, असत्य मतलब ये असत्य ही होगा, पारा नहीं होता उसमें। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसमें मैग्नेटिक जो चीज़ें होती हैं वो भरी जाती हैं मेमोरी में, तो इसको पारा आपका रॉन्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली PIPC नहीं है? शेयर की गई मेमोरी, फीफो, मैसेज क्यू, सेमाफोर, जो भी लिखा है इनमें से कौन से आपका उत्तर नहीं है बोल रहा है। देखो इसमें क्या है दोस्तों कि ये यूनिक्स और लिनक्स का क्वेश्चन है। IPC मतलब होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, और V एक तरह का उसमें सिस्टम है, समझ लो। उसी हिसाब से बनाते हैं कंप्यूटर, जानते हो सब लोग। तो पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो आपको फीफो पे कर देना है, यही आपका उत्तर होगा। ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, रैम द्वारा कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं? रीड एंड राइट, ओनली रीड, डिपेंडेंस ऑन कंप्यूटर। रैम बोल रहा है तो रैम में आपको रीड एंड राइट दोनों पे कर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट चलते हैं, कतार में मुद्रण कार्य प्रिंट जॉब जोड़ने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? देखो क्या है कि प्रिंट जॉब मतलब कतार मतलब होता है लिस्ट, नहीं तो गलती करो समझ लो। थोड़ा सा मैं लिस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, यह है लिस्ट दोस्तों। और लिस्ट, कतार मतलब लिस्ट में, कौन से लिस्ट में प्रिंट करना है उसकी लिस्ट में किसका यूज करते हो? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अगर दिमाग लगाओगे तो आप जानते ही, ये भी लिनक्स का क्वेश्चन है। तो LPR मतलब वही होता है, LPR लाइन प्रिंटर होता है, लेकिन जो भी पूछे LPR ही आपको उत्तर करना है। ये भी कमांड है किसका? यूनिक्स का और लिनक्स का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? मेक मशीन इंटेलिजेंस, मशीन को बुद्धिमान बनाना। प्रोग्राम विद योर इंटेलिजेंस, प्लेइंग ए गेम, पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू कंप्यूटर। तो इसका उत्तर आपका सिंपल सा हो जाएगा, मेक मशीन इंटेलिजेंट, मतलब मशीन को बुद्धिमान बनाना, इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यदि सामान्य चिन्ह जैसा कोई ऑपरेटर सूत्र गायब है तो प्रदर्शित त्रुटि संदेश। कहने का मतलब दोस्तों ये जो चारों लिखा है इनमें से त्रुटि कौन है? जैसे कभी कभी कुछ हम गलतियां करते हैं तो त्रुटि कौन सा शो होता है, प्रदर्शित होता है? तो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा सामान्य चिन्ह जैसा कोई ऑपरेटर, मतलब कोई चिन्ह आपका गायब हो गया हो, कुछ हो गया हो, तो सूत्र कैसा आएगा? 404 आएगा। तो हमेशा याद रखना 404 बहुत हर जगह लगभग मैं देखा हूँ कि एरर के बारे में यही दिखाते हैं, यही नंबर।
IVR तक पहुंचा जा सकता है किसके द्वारा? बुक्स, इमेज, टेक्स्ट, फोन। IVR का फुल फॉर्म होता है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स मतलब वॉइस से हम इंटरैक्ट कर सकें। तो किससे करते हैं? सिर्फ फ़ोन से करते हैं, है ना, बाकी तो कुछ है नहीं। समझदार हो आप लोग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? केवल डिज़ाइन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट कार्य करता है। प्रोग्रामर की मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए उपयोग होता है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम इससे मतलब नहीं होता है और प्रोग्रामर की मदद से मतलब नहीं। आपको सिर्फ यही करना है, कंप्यूटर पे उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट कार्य करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ये सब क्या करते हैं? हम लोग के लिए कुछ स्पेशल कार्य कर देते हैं, है कि नहीं? तो ये उत्तर आपका हो जाएगा। यह है कौन सी कमांड का उपयोग आपकी वर्तमान निर्देशिका, जिसको डायरेक्टरी, और इसकी उप निर्देशिका जो होती है, छिपी फाइलों सहित सभी फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अभी इसका चर्चा भी किया था कुछ दिन पहले ही, इंपॉर्टेंट बहुत है ये। तो इसमें क्या है? LSR, LSAR, LSA। तो आपको इसमें से कौन सा पकड़ना है? LS मतलब होता है लिस्ट, समझ लो, है ना, लिस्ट समझना है उसको। उसके बाद उसमें जो भी है तो आपको करना है AR। ये बात आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या, डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरी जो भी होगा उसमें छिपी फाइलों सबको प्रदर्शित करेगा। किससे? LSAR। तो लिस्ट करता है, प्रदर्शित करता है। मैसेज टू मल्टीपल पीपल सेपरेटेड बाई, आपको कई लोगों को मैसेज करना है, किसके द्वारा आप सेपरेट करते हैं? खासकर ईमेल के क्वेश्चन है, समझ लो ये। या फिर ईमेल में मल्टी लोगों को जैसे भेजना होता है ईमेल, तो एक साथ अगर भेजना है तो ईमेल एड्रेस डालोगे पहले, फिर क्या करोगे कि दूसरा लिख सकते हो। इसमें देखो दो बातें हैं। पहली बात तो इस जो ऊपर लिखा है इसको भी करोगे तो भी होता है, और कॉमा जो होता है ये भी होता है। तो देखना दोनों नहीं आएगा वैसे, तो दोनों होता है, क्योंकि दोनों में चेक भी किया था, दोनों हो रहा था, मैं चेक किया था दोनों हो रहा था। तो वही सोचा कि दोनों हो रहा था, क्या किया जाए, तो दोनों को बता दे रहा हूँ मैं। उसके बाद वहाँ समझ के करना है आपको, है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों आ जाए तो आपको कॉमा पे कर देना है। फिलहाल दोनों नहीं देना चाहिए उनको, बहुत गलत है अगर दोनों देते हैं तो, इतना जान लो, बाकी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इंडस्ट्री 4.0 के बारे में सबसे अच्छा वर्णित नहीं है? 4.0 के बारे में सबसे अच्छा नहीं है कौन सा? भविष्यवाणी, कि मतलब भविष्य के बारे में भी सोचता है ये। विश्लेषण, उसके बारे में, उसकी स्पेशलिटी जो भी होगी। गति, स्पीड, स्मार्ट फैक्ट्री। तो इसमें से आपको क्या वर्णित नहीं है? गति पे करना है, ठीक है, बाकी सारे सही है। 4.0 इंडस्ट्री भविष्य के देख के काम करता है। विश्लेषण ठीक है, स्मार्ट फैक्ट्री के लिए भी काम करता है, गति के लिए नहीं। वर्तमान सेल में प्रक्रिया की जानकारी का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। जैसे वर्तमान सेल के बारे में कुछ जानना है आपको, और कैसे पता चलेगा? BG, किल, PS या फिर FG। अब इसमें ध्यान से अगर देखोगे, पढ़ोगे, तो ऑप्शन में ही उत्तर मिल जाएगा। जैसे देखो, BG मतलब होता है बैकग्राउंड, किल मतलब होता है मारना, बंद करना, स्टॉप करना होता है। FG मतलब फोरग्राउंड होता है, सुनते रहते हो आप लोग। PS मतलब बचेगा आपका बस। अब PS मतलब भले ही नहीं पता हो आपको, लेकिन उत्तर यही बच रहा है अगर जो लोग थोड़ा बहुत भी जागरूक होंगे। PS मतलब होता है प्रोसेस स्टेटस। तो प्रोसेस स्टेटस जानना हो आपको तो आपको PS करना है। चलिए, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कौन सा है? देखो, जो लोग सुपर क्लास और मास्टर क्लास पढ़ोगे, बार बार मैं समझाता भी हूँ आपसे, और पढ़ाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यही सब क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ये पिछले महीने के ही क्वेश्चन हैं। पिछले महीने जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब महीने में जब एग्ज़ाम हुआ तो मैं इसको ढूंढता था कैसे कैसे भी मिले हैं सारे क्वेश्चन। और ये 100% एग्ज़ाम में, CCC के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ, इतना जान लो बस। तो इसका उत्तर करना है आपको टाइटल और कंटेंट। टाइटल और कंटेंट, और पढ़ना भी जरूरी है सबको अच्छे से। लिनक्स सिस्टम पर SMB शेयर तक पहुंचने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? लिनक्स और यूनिक्स के किसी देखता हूँ मैं एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन दे देते हैं, किसी में लिब्रे ऑफिस ज़्यादा दे देते हैं। फंसता किस में आदमी जानते हो ज़्यादा? इसमें लिनक्स यूनिक्स वाले में फंसी जाते हैं लोग ज़्यादा। मैं लगभग कवर किया हूँ बहुत सारे क्वेश्चन। SMB मतलब जान लो कि सर्वर मैसेज ब्लॉक।
सर्वर मैसेज ब्लॉक, और इसमें करना है SMB क्लाइंट। ठीक है, इसमें देखो लिखा भी SMB, यहाँ पे भी SMB है। SMB क्लाइंट होता है इसको, और SMB मतलब होता है सर्वर, और सर्वर मैसेज ब्लॉक इसको बोलते हैं। MQTT प्रोटोकॉल किस तरह का प्रोटोकॉल है? मशीन टू मशीन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन दोनों के लिए कार्य करता है ये। या फिर मशीन थिंग्स, मशीन टू मशीन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी बातें लिखी हैं इसमें। MQTT मतलब बोलते हैं मैसेज क्विंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, जिसको आपको मशीन टू मशीन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसके लिए करना है, क्योंकि दोनों के लिए होता है ये। और रूट फाइल सिस्टम की सामग्री इसके लिए जिम्मेदार है। रूट फाइल की बात कर रही है, रीस्टार्ट करते हो, चेंज, शट डाउन, बूट द सिस्टम। देखो जब आप बूट फाइल की बात करते हो तो तब स्टार्ट या फिर रीस्टार्ट की बात कर रहे हो, और रूट फाइल बोले तो शट डाउन। नोट कर लेना अच्छे से, रूट बोले तो शट डाउन, बूट बोले तो जब हम उसको ऑन करते हैं या फिर रीस्टार्ट करते हैं। लिनक्स आदेश के बाद की है जो आप एक आदेश के प्रयोजन पता करने के लिए प्रयोग करते हैं। आदेश मतलब होता है ऑर्डर, है ना। इसका उत्तर उद्देश्य क्या, कौन सा, व्हाट इज मतलब पर्पज, व्हाट तो व्हाट इज, हु इज, व्हाट इज, ऐसा लिखा है ना। तो आपको इसमें पर्पज मतलब उद्देश्य जो है उस पर करना है। ये सब घुमावदार क्वेश्चन है वैसे। क्या गलत फाइल एक्सटेंशन खुलता है? बिल फाइल विद रॉन्ग फाइल एक्सटेंशन ओपन अप। जब फाइल एक्सटेंशन ही गलत रहेगा, गलत का मतलब आपका कंप्यूटर कोई है उसमें ऐसी फाइल एक्सटेंशन है किसी फाइल में कि आपका कंप्यूटर सपोर्ट ही नहीं करता है, गलत है, तो खुलेगा नहीं, खुलेगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल द यूज़र इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन, कहाँ पे सारे यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर होता है? तो आपको इस पे ETC विन यूज़र पासवर्ड या फिर ETC शैडो, तो आपको ETC पासवर्ड पे ही करना है। ETC पासवर्ड क्योंकि वो प्रोटेक्ट होता है ना। ISP कौन से इनमें से? रिलायंस, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करे, उपलब्ध करे। तो रिलायंस करता है अपना जियो के माध्यम से, वोडाफोन भी करता है अपना, और एयरटेल, ये सब करते हैं। वोडाफोन तो मान लो इंडियन नहीं है, लेकिन एयरटेल और रिलायंस दोनों इंडियन कंपनी है, टाटा भी मान लो इंडियन ही। M कवच क्या है? आइडिया भी इंडियन ही है। M कवच तो सिक्योरिटी फॉर मोबाइल, ई-गवर्नेंस, सिक्योरिटी फॉर वुमेन, सिक्योरिटी फॉर मैन एंड वुमेन। तो आपको इस पर क्या करना है पता है? सिक्योरिटी फॉर मोबाइल, ये मोबाइल के लिए सिक्योरिटी होता है M कवच। FB का वीडियो फीचर कौन सा इनमें से? वॉच, इंस्टाग्राम, मार्केट प्लेस या फिर यूट्यूब। तो आपने देखते होंगे FB में एक वॉच नया फीचर शुरू हुआ है जिसपे वीडियो वगैरह दिखता है, तो आपको वॉच ही करना है। मैक एड्रेस किस में होता है? इसमें हेक्साडेसिमल में होता है। बाइनरी, नीड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, नेवर कैन बी चेंज, मतलब कभी बदल नहीं सकते। तो इनमें से कौन सा सही होगा ये पूछ रहा है। मैक एड्रेस दोस्तों जो कंप्यूटर होता है उसका फिजिकल एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है। नोट कर लो जिसको नहीं पता हो, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है, और ये किसी भी कंप्यूटर के फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस ही बोलते हैं। और ये बिट्स 48 बिट्स का होता है टोटल, जिसमें अगर वैसे करोगे तो इसका उत्तर वैसे होगा हेक्साडेसिमल। वैसे करोगे 6 बाइट उसको बोलेंगे, लेकिन बिट्स में ही दिखाते हैं, तो 48 हेक्साडेसिमल में होता है। विच इज़ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इनमें से फर्स्ट जनरेशन का कौन है? ENIAC, यूनी, वॉक, एडसैक, एडवैक। तो ये दोस्तों जितने भी कंप्यूटर थे ना, इसलिए मैंने नीचे और लिखा है, सभी के थे, सभी फर्स्ट जनरेशन के थे। तो वहाँ पे देख लेना, मान लो अगर चारों दे ही दे तो उत्तर करना ही पड़ेगा आपको फिर एग्ज़ाम में। तो आपको ENIAC करना, फिर क्या करोगे मजबूरी में, ऊपर वाला ENIAC क्या पहले ही बना था, तो इसीलिए उसको पहले कर देना, ठीक है। बाकी तो सारे फर्स्ट जनरेशन में ही बने थे। चार्ट मेनू में कौन सा चार्ट नहीं है? पाई, बार, लाइन, स्क्वायर। अब ये चार्ट मेनू की बात कर रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो इसमें होता क्या, जैसे ये
कैल्क में जब जाओगे इंसर्ट में, देखो चार्ट इंसर्ट करना तो इंसर्ट में होगा, तो चार्ट में देखोगे जब तो एक इसका विंडो ओपन होता है अलग सा। तो देखो इसमें क्या ये चार्ट टाइप दिया है, कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, बबल, नेट, स्टॉक, यही सब हैं। इसमें पाई, बार, लाइन तो था ही, स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो स्क्वायर ही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आरटीजीएस के द्वारा 3 से 5 लाख तक पैसे भेजने में कितना चार्ज लग जाता है? 30, 40, 35, 20। तो आपको इसमें 30 ही करना है। देखो वैसे तो 24.5 है मात्र, 3 से 5 लाख के लिए 24.5 है, प्लस जीएसटी भी लगता है, टैक्स वगैरह, तो इसलिए 30 आपको करना है। तो अगर ऐसे ऑप्शन में देते हैं तो ठीक है। और उससे 49.5 दो ही लगता है इसमें, 24.5 और 49.5। 5 लाख से ऊपर 49.5 प्लस जीएसटी, तो जोड़ लेना आप थोड़ा बहुत, उसमें देख लेना कि 49.5 से सबसे नज़दीक कौन सा है, थोड़ा प्लस। वैसे ये भी 24.5 होता है, प्लस टैक्स भी लगता है, तो 30 दो ही लगता है बस। 5 लाख से नीचे 30, 5 से ऊपर 50 के आसपास देख लेना, 49.5 होता है रियल विदाउट टैक्स। क्या गुड मॉर्निंग मिस्टर थॉमस ईमेल बॉडी का पार्ट है? तो क्या बॉडी में इसको लिखेंगे हम? तो बॉडी में दोस्तों क्या होता है, सबसे मेन पार्ट होता है बॉडी, उस पर पूरा डिटेल से लिखना होता है हमें। तो इसको फाल्स इसीलिए करना है, इतना सिर्फ थोड़ा सा बॉडी, गुड मॉर्निंग वगैरह, उसमें कुछ सीरियस मैसेज के लिए होता है बॉडी। तो ऐसा बोलते हैं ईमेल शिष्टाचार की बात, वैसे भेज दो तो क्या करना है अपने को, है ना, भेज दो तो जाएगा ही। मान लो डब्ल्यू क्या है इनमें से, एक स्त्री, दो स्त्री, तीन स्त्री, 4 स्त्री, तो इसमें आपको इसको त्रिस्तरीय करना है, ठीक है, डब्ल्यू त्रिस्तरीय होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल की मिनिमम चौड़ाई, इसमें क्या होता है, जैसे लिब्रे ऑफिस का है ये, अब इसमें फॉर्मेट में ही होता है, देखो ये रो और हाइट की बात है। तो चौड़ाई पूछ रहा है सेल की, लेकिन कॉलम की चौड़ाई और सेल की चौड़ाई एक ही चीज़ है भाई, देखो जानते हो ये समझ सकते हो। तो बिट्स पे जब जाओगे तो इसमें क्या होता है कि 0 तक भी आप कर सकते हो, अगर इसको शून्य कर दोगे ना तो ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे मान लो बी नंबर, जो ए नंबर को ही ख़त्म कर, देखो ए नंबर गायब होता है क्या, तो इसको हम क्या कर दिए, 0 ही कर देते हैं। और 0 जैसे ही करके ओके करेंगे, डिफ़ॉल्ट यहाँ से हटा दो, उसके बाद 0 कर दिया, फिर ओके किया, तो देखो बी आ गया यहाँ पे, ए हमारा क्या हो गया, गायब हो गया। फिर से जाके फॉर्मेट में और कॉलम में, इसका जो है कॉलम में गया और चौड़ाई को हमने क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट बना के ओके कर दिया, तो ये गायब ही हो गया। अभी बाद में इसको देखेंगे तो 0 यहाँ पे आपको उत्तर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतीक ऐड को क्या बोलते हैं? इसमें क्या है, जैसे अभी इसको वापस लाना जब एक हो ना, तो सीधा आप अंडो कर दोगे। आपको बताता हूँ वैसे भी मैं, देखो ए आ गया, Ctrl+Z प्रेस करो, अपने ऑटोमेटिक ही आ जाएगा अपना। जैसे बता रहा हूँ इसे यूज करना चाहिए, इसलिए होता है। और फिर पूछते हैं बार बार एग्जाम में, जो कंप्यूटर चलाते हैं उनको लिए आसान हो जाता है थोड़ा बहुत सारी चीज़ें, तो इसको ऐड बोलते हैं। तो सुनते रहो तो मान लो, और ये उपयोगकर्ता किसे दबा के स्प्रेडशीट को बंद कर देगा, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट की बात कर रहा है ये। तो इसमें से आपको लिब्रे ऑफिस पूछे तो ऐसे ऑप्शन दे चारों ऊपर जो दिया है, तो Ctrl+Q प्रेस कर देना। Ctrl+Q क्या करता है कि लिब्रे ऑफिस का जितने भी खुले होंगे विंडो, जैसे राइटर खुला है, कैल्क खुला है, दोनों बंद कर देगा ये, तीनों खुला, तीनों बंद कर देगा ये। लेकिन Ctrl+W क्या करता है कि सिर्फ एक ही विंडो को बंद करता, चाहे लिब्रे ऑफिस का विंडो हो चाहे हो MS ऑफिस को, एक ही करेगा बस, जिस पे आप काम कर रहे हो वही बंद होगा। लिनक्स एड्रेस स्पेस वर्चुअल एड्रेस स्पेस को परिभाषित करता है, जिसे सौंपा गया है, किस तरह का है, प्रोसेस को सौंपा गया है, मतलब वर्चुअल मेमोरी, द प्रोसेसर, मेन मेमोरी। तो आपको इसमें करना है वर्चुअल एड्रेस कह रहा है, तो वर्चुअल मेमोरी, सीधी सी बात इस पर। नेक्स्ट देखते हैं, एक लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट पर सक्रिय सेल द्वारा प्रेरित सीमा। तो सीमा किस तरह की होती है, ब्लिंकिंग बॉर्डर होती है, डॉटेड, ब्लिंक मतलब ब्लिंक कर रहा है वो, डॉट है, डॉट है, डीप बॉर्डर, तो आपको डीप ही करना है, इटैलिक भी नहीं होता, मतलब ऐसे सिर्फ अ डीप वाइड बॉर्डर। स्प्रेडशीट में देखे हो ना, एक बॉर्डर अच्छे से दिखाई देता है हमको, तो डीप वाइड बॉर्डर उसको बोलेंगे। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के लिए एक उन्नत यूपीआई प्रस्तावित किया जा रहा है। यूपीआई क्या है, पूछ रहा है यूपीआई क्या है, तो पूछ रहा है नन ऑफ द मेंशंस, पहले तो कोई जिसमें इनमें से कोई नहीं, फिर जॉइंट पेमेंट इंटरफेस, इंटीग्रेटेड पेमेंट इंटरफेस, तो आपको इंटीग्रेटेड
पेमेंट इंटरफेस पे ही करना है, ठीक है। इसी ये जान लेना अच्छे से, इंटीग्रेटेड पेमेंट इंटरफेस। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने वर्कशीट उपलब्ध हैं? तो इसमें आपको एक पे ही करना है, ठीक है। बस पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र कौन सा है? अब इसको देखो, कई बार वैसे बताऊं, लेकिन बताने के लिए आपको बता रहा हूं। जैसे पहली बात तो इसका उत्तर होगा मोजैक, लेकिन मोजैक अगर ऑप्शन में ना हो तो आपको नेटस्केप मिले तो उसको कर देना है। इसलिए मैं दोनों पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कभी कभी बोलते हैं कि मोजैक रहता ही नहीं, तो नहीं रहता तो आप नेटस्केप करो। उसके बाद नेटस्केप बना था। OTP कितने मिनट तक वैलिड रहता है? 1 साल, 1 मिनट, 1 दिन या फिर 1 महीना? तो वैसे तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 10 मिनट होता है, लेकिन इसमें दिया ही नहीं, तो आपको 1 मिनट कर देना है, ठीक है। ज़्यादातर 1 ही मिनट का होता है, मैक्सिमम बोला था मैं। वो तो क्लाउड का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो क्लाउड का मतलब इंटरनेट। UPI से संबंधित PSP क्या है? किसको बोलेंगे? पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, है कि नहीं? थोड़ा फटाफट चलते हैं, क्या करना है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपका समय भी बचा रहेगा, और पढ़ना है ना आपको। सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? अगर सच में बता रहा हूँ मैं झूठ तो बोलता नहीं, आपको मालूम नहीं होगा। इसमें सुपर कंप्यूटर के जनक हैं सेमूर क्रे। तो आप लोग जान लेना, अच्छे से पढ़ना सब लोग। सुपर मास्टर से बताता हूँ मैं, शॉर्टकट की फॉर डुप्लीकेट स्लाइड्स। और आखिरी के मास्टर क्लास जैसे ये है, 23 है, 22 है, 21 है, और सुपर क्लास चारों, तो ज़रूर पढ़ लेना सब लोग। Ctrl+D, इन सबको क्यों बोल रहा हूँ ज़्यादा? क्योंकि ये कौन सी कमांड बनाता है कि एक खाली फाइल है, फाइल मौजूद नहीं है। मतलब कौन सी ऐसी फाइल है जो बता देगा कि भाई फाइल मौजूद नहीं है, या फिर खाली फाइल है, तो इसका टच होगा उत्तर, ठीक है। जहाँ से हम प्रत्येक वस्तु के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं, कहाँ से करेंगे? इसमें क्या है, जैसे आप लोग जो बोल रहा था मैं कि बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे, और ये जो आखिरी में पूछे गए क्वेश्चन, ये सब हैं जो बाद में पूछे गए थे। तो इसका उत्तर आपको करना है स्लाइड शो और स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है। क्या बोला कि जहाँ से हम प्रत्येक वस्तु को समय निर्धारित करते हैं, इसके बारे में चर्चा वैसे किया था मैं। सेड स्टैंड फॉर, स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंड हो गई यहाँ। तो इसका फुल फॉर्म बताना है आपको, बहुत इजी है ये तो, मान लो इसका स्ट्रीम एडिटर ही करना है आपको, ठीक है। नेटवर्क फेलियर इज प्राइमरली, कौन सा इशू है अगर नेटवर्क फेल हो गया आपका? तो नेटवर्क की बात कर रही है, तो परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, नन ऑफ द ऑप्शंस। तो इसमें देखो, नेटवर्क फेलियर, परफॉर्मेंस से मतलब नहीं, परफॉर्मेंस का मतलब होता है स्पीड, अगर अच्छा हो खराब हो वो अलग बात होती है। इसमें नेटवर्क फेल हो गया है, सीधा फेल ही हो गया है, स्पीड नहीं स्लो है, आप समझे। तो इसका रिलायबिलिटी ही करना है, क्योंकि ये विश्वसनीयता का विषय है, सिक्योरिटी नहीं। सिक्योरिटी अलग होता है, जब आपका कंप्यूटर हैक होता है तब उस सिक्योरिटी का है, कोई कुछ चुरा लिया। विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाई कंप्यूटर, इनमें से कंप्यूटर क्या नहीं करता है? तो इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, यही नहीं करता, समझता नहीं कुछ कंप्यूटर। बात समझे कि नहीं समझे? उसमें जो भी प्रोग्राम्स होंगे वही काम करेगा, आप जो उसको करवाओगे वही करेगा, बाकी उसको कुछ पता नहीं है। जो फिट किए हो वही जानता है, कुछ उसको समझ नहीं आता। व्हाट हैपेंड विद एंड कमांड, एंड कमांड के साथ क्या होता है? सीधा एंड, मतलब एंड कमांड पूछ रहा है। स्टॉप प्रोसेस, फाइल, डॉक्यूमेंट्स, वर्क, क्या स्टॉप करता है ये? तो ये प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। एंड कमांड हमारे प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। विच टाइप ऑफ पाई चार्ट इज नॉट अवेलेबल, अभी देखो सिर्फ चार्ट पूछा था कि नहीं अवेलेबल है, अभी पूछ रहा है कौन सा पाई चार्ट नहीं अवेलेबल है, तो ये भी उसी में मिलेगा।
इंसर्ट में जाओगे, चार्ट में जाओगे। अब चार्ट में भी देखो, अब चार्ट में भी पाई चार्ट में हमको जाना है, देख रहे हो। तो इसमें ये एक है ये नॉर्मल, ये एक्सप्लोडेड है, ये डोनट है और ये एक्सप्लोडेड डोनट है। यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लोडेड है, डोनट है, एक्सप्लोडेड डोनट है, मतलब ये बीच वाला अपना यही नहीं होता है कि नहीं। काम हो गया अपना। लाइन ऑन वर्ड अपर साइड इज नोन एज, लेकिन आपको यहाँ मान लो यहाँ तो मेरे पास दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम में मिलेगा नहीं, इसलिए आपको याद कर लेना, उसको समझ लेना है। लाइन ऑन वर्ड अपर साइड इज नोन एज, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने जाना है, मुझे तो जाना नहीं है देने, तो आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको बोलेंगे ओवल लाइन, है ना। नीचे चलते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर स्पीड कैसे मापा जाता है। नीचे मैं दो ऐसे लिख दिया हूँ, ये दोनों भी प्रिंटर के ही स्पीड हैं, इसलिए मैं लिख दिया ये दोनों प्रिंटर के ही स्पीड हैं। तो डॉट मैट्रिक्स सीपीएस मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकेंड, और ये देखो जैसे रहेगा वैसे, मतलब पीपीएम मतलब पेज पर मिनट, सीपीएम मतलब कैरेक्टर पर मिनट और कैरेक्टर पर सेकेंड। तो ये सब कुछ चल सकता है उसमें, लेकिन डॉट मैट्रिक्स पूछे तो सीपीएस आपको कर देना है। क्वेश्चन सेम ही आएगा जहाँ तक उम्मीद है। तो दोस्तों कितना हो गया, 51 हो गया। मैं आगे भी बढ़ रहा था वैसे। तो अब आपको क्या करना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है और वीडियो को सबको दबा के एकदम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। और चैनल जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो लोग ज़रूर कर लेना चैनल को सब्सक्राइब। और एक मेरा दूसरा वाला भी चैनल है, तो उसको भी सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। उस पर मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ, तो जिसे भी मोटिवेशनल वीडियोस पसंद है तो उस पर आओ, मेरे साथ रहो हमेशा। और 2 क्वेश्चन भी दे देता हूँ आपको। ई संजीवनी क्या है और निम्नलिखित में से कौन उबुंटू में डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये, इसको हल्के में कोई मत लेना, अच्छे से पढ़ना। और जैसे जो सुपर क्लास थी पिछली, वो भी अच्छे से पढ़ना है सबको। और जिनका एग्ज़ाम उनको सभी को ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।